नमस्ते मित्रों, मेरा नाम इसाबेल बॉलिंग है और मैं मैरिलिन हाइके की पोती हूँ। ये मेरा सम्मान है कि मैं अपनी दादी की एक मौलिक शिक्षा आपके भाषा में आपके साथ साझा कर रही हूँ। ईश्वर ने मेरी दादी को यह मिशन दिया था कि वे पृथ्वी को वचन से ढक दें। और भले ही अब वे शारीरिक रूप से पूरी दुनिया में यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन तकनीक के आशीर्वाद से हम उनकी कालातीत शिक्षाओं को आपकी मूल भाषा में आप तक पहुंचा पा रहे हैं। हम बहुत उत्साहित हैं कि परमेश्वर इन शिक्षाओं के माध्यम से क्या करने जा रहे हैं। और यदि आप अनुमति दें तो मुझे एक क्षण दें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। हे परमेश्वर, मैं मसीह में अपने भाइयों और बहनों को जो यह देख रहे हैं आपके सामने उठाती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपके पास उनके जीवन के लिए एक योजना है। आप उन्हें नाम से जानते हैं और आप उनके पास आते हैं, उनके करीब आते हैं और उनके दिलों की सेवा करते हैं। हम इन शिक्षाओं को आशीर्वाद देते हैं। हम हर उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं जो देख रहा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु कि आप उनके जीवन में चमत्कार, प्रावधान, चंगाई जो भी उन्हें चाहिए लेकर आ रहे हैं और आप उस स्थान पर उनसे मिल रहे हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरी दादी का वचन के प्रति प्रेम और यह सच्चाई कि वचन कालातीत है, युगों युगों तक फैला हुआ है, आज की शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं उत्साहित हूँ कि परमेश्वर आज की शिक्षा के माध्यम से आपसे क्या कहने जा रहे हैं। आइए मेरी दादी से जुड़ते हैं। ये खुद को क्षमा करने के बारे में है। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि कभी कभी दूसरों को क्षमा करना अपने आप को क्षमा करने से आसान होता है, क्योंकि हम अपनी गलतियों की सूची बनाए रखते हैं। जो हमने किया है, हम बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और ये उतना ही बुरा है जितना कि किसी और को क्षमा न करना। और आप कहते हैं, मैं तो उस पर ध्यान ही नहीं देता। मैंने हमेशा यही सोचा कि मुझे बाकी सभी को क्षमा करने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर हम खुद को क्षमा करने पर ध्यान नहीं देते, तो हम दूसरों को भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। और फिर हम दो अलग अलग नियम लागू कर रहे होते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान कहते हैं अगर वह हमें क्षमा करते हैं तो वह हमारे सारे पापों को भुला देते हैं। क्या यह सही है? और जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमें भी वही करना चाहिए। लेकिन जब बात खुद को क्षमा करने की आती है तो हम कहते हैं नहीं, मुझे वो सब याद है। तो हमारे पास एक नियम है, भगवान का एक नियम है, और हमारे लिए हमारा खुद का एक अलग नियम है। हम बस कहते हैं खैर, मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। फिर हम उस बात से इनकार कर रहे हैं जो भगवान कहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप आज रात कुछ बातों पर ध्यान दें। मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा वास्तव में आपसे बात करेगा। मुझे विश्वास है कि उसने मुझे यह संदेश दिया है, और मुझे लगता है कि यह न सिर्फ आज रात बल्कि आपकी जीवन शैली में भी आपकी मदद करेगा। ये आपकी बहुत मदद करेगा। अब जब वे महान श्वेत सिंहासन के न्याय के सामने खड़े होंगे, तो भगवान जीवन की पुस्तक खोलेंगे। और वास्तव में वह जीवन की पुस्तक खोलेंगे और वह कर्मों की पुस्तक भी खोलेंगे। और वह कर्मों की पुस्तक को देखेंगे, क्योंकि ये वे दुष्ट मृतक होंगे जिन्हें मृतकों में से उठाया गया है। और यह सहस्राब्दी के अंत में होगा। और वह उनके सभी पापों को देखेंगे जो उनकी मृत्यु के बाद भी लगातार आते रहे हैं। अगर वे अपने बच्चों के प्रति अपमानजनक थे और उनकी मृत्यु हो गई, और उनके बच्चे अपने पोते पोतियों के प्रति अपमानजनक थे और वे भी मर गए, तो वह सारा पाप फिर से उनमें लौट आता है। तो जब भगवान उस पुस्तक को देखते हैं तो वे कहते हैं, वाह, ये सब देखो, ये लगातार चलता रहा है, और जो तुमने बोया है वही तुम हर पीढ़ी ने काटा है और काटा है, और यह बहुत भयानक होगा। लेकिन फिर उसके पास जीवन की एक पुस्तक है, तो वह जीवन की पुस्तक में देखता है और कहता है, ओ, तुम जीवन की पुस्तक में नहीं हो, इसलिए तुम्हारे कर्म तुम्हें आग की झील में दंडित करते हैं। लेकिन जब वह हमारा रिकॉर्ड देखता है तो वह देखता है और कहता है, ईसाई के लिए कर्मों की पुस्तक देखो, तुम एक ईसाई हो, मान लो तुम्हारा नाम जो स्मिथ है। वह कहता है, यहाँ जे के अंतर्गत, जे जे जो स्मिथ, अरे देखो तुमने क्या क्या किया है। और तुम कहते हो, हाँ, लेकिन भगवान उन चीजों को देखो जो मैंने नहीं की या जो मैंने की। भगवान कहते हैं, जो स्मिथ के नाम पर की गई ये सब बुराइयां मिटा दी गई हैं। अजीब है ना, ये सब लाल रंग से ढकी हैं और अब मुझे ये मिल नहीं रही। क्योंकि भगवान हमारे गलतियों का हिसाब नहीं रखते। क्या आप अपना हाथ अपने दिल पर रखेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसे सच में समझें। कहिए, भगवान मेरी गलतियों का हिसाब नहीं रखते। अब हम जानते हैं कि भगवान प्रेम है, और ग्रंथियों में लिखा है कि प्रेम कभी अशिष्ट व्यवहार नहीं करता, अपनी इच्छा नहीं ढूंढता, उत्तेजित नहीं होता और बुराई के बारे में नहीं सोचता।
अब हम कहते हैं, ओह देखो, अगर आप प्यार करते हैं तो आप दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते, लेकिन अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप भी अपने बारे में हर समय बुरा नहीं सोचते, है ना? क्योंकि भगवान आपके बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं। वह आपके अतीत के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वह आपकी गलतियों का हिसाब नहीं रखते। अब यहाँ शास्त्रों को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने आपको एक खास शास्त्र दिया है। रोमियो 4:8 कहता है, धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप प्रभु उसके खाते में नहीं डालते। हम धन्य हैं क्योंकि भगवान हमारे खिलाफ कोई भी पाप नहीं गिन रहे हैं। वह हमारी गलतियों का हिसाब नहीं रख रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी आप सबसे मूर्खतापूर्ण चीजें कर सकते हैं। और जब हमारी चर्च साउथ वॉशिंगटन स्ट्रीट पर थी, और मुझे नहीं पता, चर्च शायद 9 या 10 साल पुरानी थी, और मुझे याद है कि डेरेक प्रिंस हमारे लिए बोलने आए थे। ओह, मैं बहुत उत्साहित था और वह इतने अच्छे शिक्षक हैं। सेवा बहुत अद्भुत थी। तो सेवा के बाद और हमारे पास एक छोटा सा प्रवेश द्वार था, और वहाँ उनकी एक किताबों की मेज थी जिसमें किताबें और टेप्स रखे थे। और इसीलिए मैं वहाँ वापस गया क्योंकि मैं किताबों और टेप्स में मदद करने वाला था। और तभी एक महिला वहाँ आई। अब मुझे आपको बताने दीजिए, ये महिला बड़ी लग रही थी क्योंकि डेरेक प्रिंस की पहली पत्नी उनसे काफ़ी बड़ी थी, और उनकी शादी बहुत खुशहाल थी। उनका एक अनाथालय था। उन्होंने बहुत सारे बच्चों को गोद लिया था। उनकी शादी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह उनकी पत्नी है, और वह बड़ी लग रही थी। और मैंने उनसे कहा, ओह, आपको अपने बेटे पर कितना गर्व होना चाहिए। उनका नाम लीडिया प्रिंस था, तो मैंने सोचा कि वह उनकी माँ है। उन्होंने कहा, मैं उनकी पत्नी हूँ। दोस्तों, मैंने सोचा, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। मुझे लगता है मैं बस धीरे धीरे गायब हो जाऊंगा सांझ की रोशनी में, और कभी वापस नहीं आऊंगा। हम उन बातों को बार बार सोच सकते हैं, लेकिन लीडिया और डेरेक प्रिंस ने कभी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया या मुझे मूर्ख नहीं समझा, जिसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। आप जानते हैं कि जब हम अपनी मूर्खता का पश्चाताप करते हैं तो भगवान उसे याद नहीं रखते, वह उसे पूरी तरह भुला देते हैं, और अब मैं उस पर हंस सकता हूँ। मैं उसका कोई हिसाब नहीं रख रहा हूँ। आप जानते हैं, मुझे यह अब मजाकिया लगता है क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन यह सब गलत भी हो सकता था। अब इब्रानियों 4:15 को देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपके अपने आप से संबंध और भगवान के साथ। इसमें लिखा है, क्योंकि हमारे पास ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी कमजोरियों के साथ सहानुभूति न रख सके, बल्कि वह हर बात में हमारी तरह परखा गया, फिर भी बिना पाप के। यीशु उन प्रलोभनों और दबावों को समझते हैं जिनसे आप गुजरते हैं, और वे उन समयों को भी समझते हैं जब आप गलती कर बैठते हैं। वह आपके साथ व्यवहार करेंगे और आपको उस उलझन से बाहर निकालने और आपको पश्चाताप कराने की कोशिश करेंगे, ताकि वे आपको सही दिशा में ले जा सकें। लेकिन वे समझदार हैं, वह सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि वे देह में आए थे और वे भी उन बातों को समझ सकते थे। अब आप जानते हैं, मैं कुछ और समय के बारे में सोच रही थी जब मैंने सच में बहुत बुरी तरह गलती की थी, और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो अब मैं खुद के प्रति पहले से ज्यादा समझदार हूँ जितनी उस समय थी। लेकिन मैं सारा के साथ गर्भवती थी, और हम एक बच्चा होने को लेकर बहुत उत्साहित थे, और शायद मैं लगभग 7 महीने की गर्भवती थी, तो मेरा पेट काफी बड़ा हो गया था। और हमारे शहर में एक बड़ा फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन का सम्मेलन हो रहा था, और कैथरीन कूलमैन आ रही थी। जयकार, हालेलुया। और आप जानते हैं, हर कोई बस वाह वाह कर रहा था, क्योंकि वह रेडियो पर हैं, टेलीविजन पर हैं, उनके जीवन में इतनी अद्भुत अभिषेक है। तो दोपहर में फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन इसका आयोजन कर रहे थे। उन्होंने वॉली से पूछा था कि क्या वह उपासना का नेतृत्व करेंगे। तो वह दोपहर के आसपास घर आए, क्योंकि मेरा ख्याल है दोपहर की सभा करीब 2 बजे थी। और उन्होंने कहा, ओह, मैंने सम्मेलन में कुछ अद्भुत लोगों से मुलाकात की, उनके पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए आमंत्रित कर लिया। मैंने कहा, क्या तुमने इन सब लोगों को बुला लिया? लोगों को यहाँ आकर ठहरने के लिए बुला लिया? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, और मैं गर्भवती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। और मैं रोने लगी, और हालात और भी खराब होते गए। और मैंने उससे कहा, मैं पिट्सबर्ग में अपनी मौसी के पास वापस जा रही हूँ, और वहीं इस बच्चे को जन्म दूंगी, और तुम कभी इस बच्चे को नहीं देख पाओगे। मेरा मतलब है, ये बहुत भयानक था।
वॉली मेरे साथ बहुत धैर्यवान थे। उन्होंने कहा, मैरिलिन जाओ अपना चेहरा धो लो। उन्होंने कहा, अपना मेकअप करो, तुम मेरे साथ चल रही हो। मैं नहीं जा रही हूँ। हाँ तुम जा रही हो, तुम्हें जाना ही है। वो अलमारी में गए, एक बड़ी ड्रेस निकाली, उसे लाए और उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल बच्चे जैसा व्यवहार किया। खैर, जब हम वहां पहुंचे तो सबसे घिनौनी बात यह थी, हमें सबके सामने मंच पर बैठना पड़ा। मेरी आंखें सूजी हुई थीं। मुझे अभी अभी बहुत गुस्सा आया था। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मुझे बहुत अपराध बोध हो रहा है। और फिर मैं इतनी छोटी सी थी और मंच पर बैठी थी। कैथरीन कूलमैन बाहर आई और उन्होंने कहा, वो हमेशा इधर उधर नाचती रहती थी। उन्होंने कहा, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? और मैंने सोचा, मैं तो नहीं कर रही थी। और फिर उन्होंने सेवा शुरू की। ओह, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। आज तक लगभग 36 साल हो गए होंगे, मुझे उनका उपदेश याद है। मुझे याद है कि वह कैसे परमेश्वर की उपस्थिति और आत्मा में चलती थीं। वो अनुभव इस दुनिया से परे था। खैर, आप जानते हैं, जब तक मैं घर पहुंची मैं ठीक हो गई थी। लेकिन आप जानते हैं, मैं फिर से उसी बात पर लौट सकती थी और खुद को कोसती रहती। लेकिन भगवान समझते हैं जब हमें कुछ हार्मोन संबंधी समस्याएं होती हैं, है ना? और वह समझते हैं जब आपके पति को आपको फोन करना चाहिए था और उन्होंने नहीं किया, और जब आप दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है, क्योंकि वह यह भी समझते हैं और इसीलिए वह इसका हिसाब नहीं रखते। लेकिन कभी कभी हम रखते हैं और हम उन बातों की सूचियों पर बार बार लौटते हैं और हमारे पास गलतियों की एक लंबी चौड़ी सूची होती है जो बहुत 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 पीछे तक जाती है और ये हमारी पूरी जिंदगी में चलता रहता है। अब आइए शास्त्र को देखें। हम कहते हैं, ओह मुझे दूसरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप खुद के साथ ऐसा करते हैं। तो क्या भगवान ने दूसरों के साथ आपके संबंधों के लिए एक नियम बनाया और अपने आप के साथ आपके संबंधों के लिए दूसरा नियम? मुझे ऐसा नहीं लगता। और मुझे लगता है कि हम इसमें भगवान के साथ चूक कर रहे हैं और कई बार हम उस शांति, स्वतंत्रता और आज़ादी में नहीं चल रहे हैं जो हमें मिल सकती थी। क्योंकि सच कहें तो हमने खुद को माफ नहीं किया है। हम खुद का गलत तरीके से न्याय कर रहे हैं। कहा गया है, न्याय मत करो, नहीं तो तुम्हारा भी न्याय होगा। और मैं ये नहीं कह रहा अपने जीवन के पाप का न्याय करें और पश्चाताप करें, पर एक बार न्याय और पश्चाताप करने के बाद खुद को कोसना बंद करें। आप खुद को दोषी न माने। उन्होंने कहा, और तुम दोषी न ठहराओ। माफ करो, तुम्हें भी माफ किया जाएगा। खुद को दोषी ठहराना बंद करो। आपकी बहुत सी आत्मनिंदा, शायद इसका बड़ा हिस्सा न तो भगवान से आ रही है और न ही लोगों से, ये आप खुद से आ रही है। और इसलिए ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और हम सभी ने कुछ ऐसे काम किए हैं, जो बहुत सी ऐसी बातें की हैं जिनके लिए हमें बहुत पछतावा है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने पश्चाताप कर लिया है तो उन्हें अलविदा कह दें। वे अब आपके रिकॉर्ड में नहीं हैं, तो फिर आप उनका हिसाब क्यों रख रहे हैं? क्या ये सच नहीं है? तो चलिए नंबर 2 देखते हैं। आप खुद को कब माफ करते हैं? और मुझे विश्वास है कि क्षमा एक जीवन शैली है। मुझे लगता है कि आपको चलते फिरते लोगों के साथ यह हमेशा करना पड़ता है। आप इसे महीने के अंत तक बचा कर नहीं रख सकते और ये नहीं कह सकते कि ठीक है, महीने के अंत में मैं सारा हिसाब देखूंगा और फिर मैं पश्चाताप करूंगा हर चीज के लिए और मैं सबको माफ कर दूंगा। क्योंकि तब ये रफ्तार पकड़ लेता है और ये बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाता है और ये एक पहाड़ बन सकता है। ये कड़वाहट बन जाता है। ये आपके दिल में कड़वाहट की जड़ डाल सकता है। तो हम कहते हैं, ओह ऐसा मत करो। जब कोई आपके साथ कुछ करता है तो आप जानते हैं, जितनी जल्दी हो सके उसी पल उन्हें माफ कर दें। और अगर आपके अतीत में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है तो उन्हें माफ कर दें, ताकि आप उन्हें अपने साथ न ढोएं। लेकिन दोस्तों, हमें यही बात अपने साथ भी करनी चाहिए। हमें चाहिए कि अगर दिन में हमसे कोई गलती हो जाए तो उसका पश्चाताप करें और फिर उसे परमेश्वर को सौंप दें और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें। अब मैं एक पादरी को जानता हूं और वह इसे बहुत खुले तौर पर बताते हैं, तो मैं कोई गलत बात नहीं बता रहा हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपनी कलीसिया संभाली तो वे बहुत उत्साहित थे। वह ORU के स्नातक थे और पहले सहायक पादरी के रूप में गए और फिर उनकी अपनी कलीसिया हो गई। तो आप जानते हैं, उन्होंने सोचा, मैं दुनिया का सबसे अच्छा पादरी बनूंगा। मुझे परमेश्वर का वचन बहुत प्रिय है, मुझे पवित्र आत्मा से प्रेम है, मुझे लोगों से प्रेम है। और वे इसके लिए पूरी तरह से उत्साहित थे, आप जानते हैं। तो 2 महिलाओं ने उन्हें काउंसलिंग अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन किया। वह उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानते थे। एक थोड़ी बड़ी उम्र की महिला थी और एक जवान महिला थी। लेकिन जब वे अंदर आईं तो वे साथ में बैठ गईं और बड़ी महिला ने छोटी महिला के कंधे पर हाथ रख दिया और उन्होंने सोचा, ये तो समलैंगिक हैं।
ओह, ये तो घिनौना है, मैं इन्हें सच में शास्त्र सुनाने वाला हूँ। तो उन्होंने बस कहा, पास्टर हमें एक समस्या है। उन्होंने कहा, मैं देख सकता हूँ। उन्होंने कहा, लेकिन पास्टर 1 मिनट रुकिए। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी समस्या पता है। उन्होंने कहा, और ये हैं वे शास्त्र। ये समलैंगिक जीवन शैली परमेश्वर के लिए घृणित है। आखिरकार बड़ी महिला ने बीच में बात काटी। उन्होंने कहा, पास्टर मैं माँ हूँ, ये मेरी बेटी है। और वे चर्च छोड़कर चले गए। बहुत बुरा हुआ। जानते हो, वह इसमें जी सकता था और कह सकता था, ओह भाई मैं कितना दयनीय पास्टर हूँ। जानते हो, मैं तो लोगों को अपनी समस्या बताने भी नहीं देता। मैं तो उन्हें पहले ही डांट कर भगा देता। मैं जितने ला रहा हूँ उससे ज्यादा भगा रहा हूँ। लेकिन वो उस अपराध बोध में नहीं जिया, न ही खुद को कोसा। और आज वो 8,000 के चर्च के पास्टर हैं। और वह कुछ बेवकूफ़ी भरी बातें बताते हैं जो उन्होंने की थी, लेकिन उन्होंने खुद को माफ़ कर दिया है। उन्होंने वे क्षमा स्वीकार की है जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। अब मैं आज रात इस विषय में अपराधबोध और अनुग्रह के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बातों पर ध्यान दें। जब हम पश्चाताप करते हैं, सब लोग कहें, जब मैं पश्चाताप करता हूँ मैं आज़ाद हूँ। तो फिर क्यों कभी कभी हमें अब भी अपराध बोध महसूस होता है? और मुझे नहीं लगता कि यह वह अपराध बोध है जो पिता लाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पाप करने से जो अपराध बोध आता है वह अलग है। यह पवित्र आत्मा का कार्य है जो संसार को पाप का बोध कराकर चेतावनी देता है। पर पश्चाताप के बाद भी होने वाला बोध मात्र झूठा अपराध बोध है। ये क्षमा मिलने के बाद अपराध बोध की भावना है। यह असली अपराध बोध नहीं है। यह वह अपराध बोध या दोष बोध नहीं है जो पवित्र आत्मा से आता है। यह झूठा है और शैतान इसे बढ़ा चढ़ाकर आपको दोषी ठहराने का काम करता है। और इसलिए वह खेल को जारी रखता है, क्योंकि वह आपको बार बार दोषी ठहराता रहता है। अब जब यीशु पुनरुत्थान के बाद प्रकट हुए, और मैं आपसे कहूंगा कि अपनी बाइबल में यूहन्ना 20 खोलें। और अगर आप आज रात बाइबल नहीं लाए हैं, क्योंकि शायद आप काम के बाद सीधे आ गए, और फिर भी मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं, लेकिन अगर आप यूहन्ना 20 खोलें तो आप पाएंगे कि पुनरुत्थान के बाद शिष्य बहुत बुरी स्थिति में थे। मेरा मतलब है, वे छुपे हुए थे, वे यहूदियों से डर रहे थे, वे दोषी महसूस कर रहे थे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो सभी शिष्यों ने उसे छोड़ दिया था और भाग गए थे। सब लोग कहें सभी, तो क्या सभी के पास अपराध बोध है? भाई, वे सब अपराध बोध से ग्रसित हैं और फिर वे यहूदियों से डर रहे हैं। और पद 19 में लिखा है, उसी दिन शाम को जब सप्ताह का पहला दिन था और शिष्य जहां इकट्ठे थे वहां के दरवाजे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आया और उनके बीच में खड़ा हो गया। और ध्यान दें कि उसने उनसे क्या कहा। उसने यह नहीं कहा, तुम सब बदमाश हो, मैंने तुम्हारे साथ 3 साल 6 महीने बिताए, तुम्हें शिष्य बनाने की कोशिश की, तुम्हारे साथ काम करने की कोशिश की, और सच कहूं तो तुम में से कोई भी बहुत अच्छा फल नहीं निकला। और फिर मैं क्रूज पर चला गया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं क्रूज पर जाने वाला हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं मरे हुओं में से जी उठूंगा, लेकिन तुमने क्या किया? तुम सब भाग गए। अब तुम यहूदियों से डर रहे हो, और मैंने तुम्हें सुसमाचार के साथ सारी दुनिया में जाने के लिए भेजा है। अपने आप को देखो, तुम सब बस रोने धोने वाले छोटे मूर्ख हो। लेकिन उन्होंने उनके द्वारा की गई गलतियों की सूची नहीं दी। क्या तुमने ध्यान दिया? उसने उनसे क्या कहा? बताओ, उसने उनसे क्या कहा? शांति। होना तुम्हारे साथ। अरे, अपराध बोध मत पालो। आपको पता है उन्होंने पश्चाताप किया। आप जानते हैं वे इस बात से बहुत दुखी थे। उन्होंने पश्चाताप किया था और उसने उन पर और अधिक कड़ी सजा नहीं दी। उसने कहा, क्या? उसने कहा, शांति तुम्हारे साथ हो। और फिर आगे कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और उसने उन पर सांस ली और कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। अगर तुम किसी के पापों को क्षमा करोगे तो वे क्षमा किए जाएंगे। अगर तुम किसी के पापों को रोके रखोगे तो वे रोके रहेंगे। दोस्तों, अगर आप खुद को माफ करना नहीं सीखते तो आप दूसरों के पापों को अच्छी तरह माफ नहीं कर सकते। पश्चाताप के बाद भी अपराध बोध ढोना पवित्र आत्मा की प्रेरणा नहीं है। यह झूठा अपराध बोध है। परमेश्वर ने आपको इसे ढोने के लिए नहीं बनाया। यह शैतान है जो आप पर आरोप लगाता है, और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक आप उसका खेल बंद नहीं कर देते, क्योंकि आप उसे तब रोकते हैं जब आप सच्चाई को पहचान लेते हैं और आप सच्चाई को जानते हैं, और सच्चाई आपको स्वतंत्र कर देती है। अब आइए पतरस को देखें। मेरा मतलब है, पतरस की हालत तो काफी खराब थी। यहाँ लूका 22:61 से 62 को देखें। और प्रभु ने मुड़कर पतरस की ओर देखा
और पतरस को प्रभु का वह वचन याद आया जो उसने उससे कहा था, मुर्गा बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। तब पतरस बाहर गया और फूट फूट कर रोया। अब अगर आप पतरस और सुसमाचारों का पूरा विवरण देखें तो मेरा मतलब है उसका सच में एक लंबा रिकॉर्ड था। आप जानते हैं, उसने पानी पर चलना शुरू किया, फिर हवाओं और लहरों को देखा और डूबने लगा। उसने यीशु से कहा, आप क्रूस पर मत जाइए, आप जानते हैं मैं आपको कभी इनकार नहीं करूंगा। मेरा मतलब है उसकी जुबान बहुत चलती थी, उसके साथ बहुत सारी समस्याएं थीं, लेकिन यीशु का इनकार करना 3 बार उसने उनका इनकार किया और फिर वह बाहर गया और रोया। क्या आपको लगता है कि उसने पश्चाताप किया? मुझे विश्वास है कि उसने पश्चाताप किया। मुझे नहीं लगता कि वह बस बाहर गया और रोया। मुझे लगता है कि वे आंसू गहरे पश्चाताप के थे। अब यीशु ने क्या किया? उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अरे पतरस से कहो मैं आदमी से पहले गलील जा रहा हूं और मैं वहां तुमसे मिलूंगा। क्या इससे ऐसा लगता है कि वह पीटर से नाराज है? अच्छा, क्या तुमने यीशु को 3 बार नकार दिया है? क्या आपने कभी कुछ ऐसी चीजें की हैं जो मूर्खतापूर्ण और बेवकूफ़ी भरी थीं? यकीनन आपने किया होगा, पर मैं एक और शर्त लगाता हूं कि आप में से कुछ लोग इसके लिए हजारों बार पछताए होंगे। इसे छोड़ क्यों नहीं देते और ईश्वर पर छोड़ दें, यह जानकर कि आप क्षमा हैं। आमीन। प्रार्थना है कि इस शिक्षा से आपको आशीष मिले। परमेश्वर ने आप सबको सेवा दी है और हम आपके जीवन में उनके कार्यों को देखने के लिए उत्सुक हैं। अपने क्षेत्र के अन्य विश्वासियों से जुड़ें। समुदाय में आना और मसीह की देह बनना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक जानकारी के लिए miraclewordministries.org पर जाएं। हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य कर रहे हैं और आज की शिक्षा का आप पर क्या प्रभाव पड़ा। परमेश्वर आपको आशीष दें। आपका दिन शुभ हो।